हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो हमें पता है कि ये संसद का एक अभिन्न अंग है ना। और संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो टॉपिक पे आते हैं। कहता है राज्यसभा का गठन का उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में आती है। और लोकसभा की हम बात करें तो जो लोकसभा है वो आती है अनुच्छेद 81 में। संसद की हम बात करें तो संसद जो है वो आता है अनुच्छेद 79 में। कहता है राज्यसभा का गठन गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 80 के तहत होता है। भारतीय संसद का उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संसद का उपबंध किसमें 79 में है। संसद किनसे मिलकर बनती है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 250 सदस्य हो सकते हैं। 2026 के बाद ही इनके पद की बढ़ोतरी होगी। कहता है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 238 होती है। बाकी जो 12 हैं आपके वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत करता है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है। देखिए, जो लोकसभा है उसके सदस्यों जो होते हैं उनको हम लोग वोट डालते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के होते हैं उनको हम लोग वोट नहीं डालते हैं। उनको वोट डालते हैं जो हमारी राज्यों में होती विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, उनके सदस्य इनको वोट डालते हैं। कहता है राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार का होता है। तो राज्यसभा चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्य किस किन क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में सिर्फ 4 क्षेत्र हैं ये। ठीक है, इसमें सहकारिता क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्रों में जो मनोनीत किए जाते हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और इनका जो प्रावधान लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए आवंटित स्थानों को संविधान की किस सूची में अंतर्निष्ठ किया गया है। तो राज्यसभा में जो राज्यों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में है। अनुसूचियां कुल आपकी 12 हैं। 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जिनके लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा में आवंटन जो किया गया है दो ही आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं, दिल्ली है और आपका पुदुचेरी। कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि का चुनाव किस ढंग से किया जाता है। तो संसद द्वारा विधि ढंग से किया जाता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वर्तमान राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। 245 है वर्तमान में। राज्यसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। तो यूपी से चुने जाते हैं सबसे ज्यादा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कितने कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 31 सदस्य हैं। और राज्यसभा किस प्रकार का सदन है। तो ये स्थायी सदन है। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम स्थायी सदन भी बोलते हैं क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब पद मुक्त होते हैं। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते जाते हैं। कहता है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य ही अपने द्वारा मनोनीत कर लेते हैं। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति जिसे नियुक्त किया गया है, मतलब निर्देशक जो सदस्य हो राज्यसभा का ही, तो वही इसका अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो सभापति को देता है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। तो जनसंख्या के आधार पर इनका आवंटन होता है कि किस राज्य से कितनी संख्या होगी। कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही इसका राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के नए सदस्यों को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो सभापति दिलाता है। राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, राज्यसभा के 2 अनुच्छेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 249 और 213। ठीक है, ये अनुच्छेद राज्यसभा के संबंधी विशेषाधिकार हैं। इनके तहत वो किसी भी कानून को बना सकते हैं और उनको बनाने की शक्ति प्राप्त है। कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो राज्यसभा के द्वारा ही प्रदान की गई है।
तो राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाएं जो है सृजन करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 312 में। ठीक है, तो 312 अनुच्छेद और 249 अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट है, ये राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं, ये लोकसभा के पास है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राज्यसभा से उठने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।